2020 का सबसे बड़ा इवेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इलेक्शंस फाइनली खत्म हो चुके हैं, जहां पर डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर जो बाइडेन 46 प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इलेक्ट हो चुके हैं और वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बड़ी हार यहां पर हमें देखने को मिली है। हमारी पिछली वीडियो में हमने बात की थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इलेक्शंस के बारे में, जहां पर हमने देखा था जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के मैनिफेस्टो के बारे में, और वहां पर ही हमने भी ये प्रिडिक्ट किया था कि जो बाइडेन है वो इस बार की इलेक्शंस में विनर घोषित हो सकते हैं, क्योंकि उनका जो मैनिफेस्टो था, उनके जो विचार थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे इन कंपैरिजन टू डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप की एंटी इनकम्बेंसी वोट जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा इलेक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम थे। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो बाइडेन, जो कि रिसेंटली प्रेसिडेंट बने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, उनके रिलेशंस इंडिया के साथ कैसे हो सकते हैं। क्योंकि हम सबको पता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी और वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप, इन दोनों के जो रिलेशंस थे काफ़ी अच्छे थे, एक फ्रेंडली रिलेशंस बताए जा रहे थे, जहां पर हमें दो बड़े इवेंट भी देखने को मिले, जहां पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली इन्वॉल्व थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इलेक्शन में। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए, इंडिया के लिए और इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रिलेशंस के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए, क्योंकि हमें ये देखना होगा कि जो बाइडेन के इंडिया के साथ रिलेशंस आने वाले समय में कैसे होंगे और कैसे ये चीज़ हमें इम्पैक्ट करेगी। तो आइए देखते हैं। जो बाइडेन तीसरे ऐसे प्रेसिडेंट हो गए जिनके साथ मोदी जी डील करेंगे, क्योंकि पहले थे ओबामा, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और अब हैं जो बाइडेन, तीसरे प्रेसिडेंट जिनके साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर डील करेंगे। और पाकिस्तान और कश्मीर के मसले को लेकर अगर हम बात करें तो हर बार हमें हर प्रेसिडेंट की राय जो है, उनके जो विचार है पाकिस्तान और कश्मीर को लेकर अलग होते हैं, उनकी जो पॉलिसीज, उनके जो एक्शन होते हैं वो अलग होते हैं। अगर हम डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान के साथ रिलेशन जो थे वो खासे अच्छे नहीं थे, क्योंकि पहले 2 साल की अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप के रिलेशन में, तो पाकिस्तान के साथ उनके रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा खराब रहे थे। और वहीं पर अगर हम कश्मीर मुद्दे के बारे में बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप के कश्मीर मुद्दे को लेकर काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड या फिर इग्नोरेंट बिहेवियर हमें देखने को मिला, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप हर बार कश्मीर की बात करते थे, लेकिन हर बार वो साथ में ये भी बोल देते थे कि ये इंडिया और पाकिस्तान का बाईलेटरल मामला है, जिसको इन दोनों कंट्रीज को सुलझाना होगा। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम जो बाइडेन के बारे में बात करें तो जो बाइडेन के जो विचार है कश्मीर को लेकर वो काफ़ी अलग है डोनाल्ड ट्रंप से, जहां पर जो बाइडेन बार बार यही चीज बोलते हैं कि जहां पर कश्मीर में लोगों को दबाया जा रहा है, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, इंडिया को और ज्यादा फ्रीडम देनी चाहिए वहां के लोगों को, जहां पर फ्रीडम टू डाइसेंट होनी चाहिए, फ्रीडम टू पीसफुल प्रोटेस्ट होने चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद कश्मीर के मामले को लेकर, पाकिस्तान के मामले को लेकर जो बाइडेन होंगे उनके विचार काफ़ी ज़्यादा अलग होंगे, क्योंकि बार बार वो यही बोलते आ रहे हैं कि इंडिया को वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड्स बढ़ानी चाहिए, कश्मीर में लोगों को अधिकार देने चाहिए। वहीं पर जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो हर बार यही बोलते थे कि ये इंडिया और पाकिस्तान का बाईलेटरल मामला है। दूसरा सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट हमें जो बाइडेन के आने के बाद देखने को मिलेगा वो होगा डिफेंस सेक्टर में, जहां पर अगर हम ओबामा के बारे में बात करें, सबसे पहले जहां पर मोदी जी ने जिनके साथ डील किया था, ओबामा के समय में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर का अधिकार दिया था, जिसके बाद एक एग्रीमेंट दोनों कंट्रीज के साथ साइन हुआ था, वो था लिमुआ एग्रीमेंट, दैट इज लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। इन दोनों के बीच में साइन किया गया था दोनों कंट्रीज के द्वारा। वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ये जो डिफेंस रिलेशंस को लेकर मुद्दा था, इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया दोनों कंट्रीज के द्वारा, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने 2+2 डायलॉग जो था वो स्टार्ट किया था। उसके बाद 2+2 के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक और एग्रीमेंट साइन किया, दैट इज कॉम कासा एग्रीमेंट साइन होने के बाद जो इंडिया के पास हाई एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस वेपन्स की टेक्नोलॉजी है, वो इजीली सप्लाई करेगा यूएस, ये एग्रीमेंट में साइन किया गया था। अब वहीं पर बात आती है जो बाइडेन के बारे में। जो बाइडेन के आने से इन दोनों कंट्रीज के जो डिफेंस रिलेशंस होंगे उनमें खास चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि हम ये बोल सकते हैं दोनों कंट्रीज के जो डिफेंस रिलेशंस है वो और ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं, क्योंकि जो बाइडेन ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में भी थे, तो उस समय जब ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसे स्टेप्स लिए तो जो बाइडेन जो हैं वो इन स्टेप्स को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे, ना कि इसको और ज़्यादा वीकन करेंगे।
इंडो पैसिफिक रीजन में आज के समय में चाइना की डोमिनेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जहां पर हमें काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। वहीं पर ट्रंप के आने के बाद इस रीजन में चाइना का जो इतनी ज़्यादा डोमिनेंस है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से इंडिया को और इंडो पैसिफिक रीजन में बाकी सारी कंट्रीज को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। ट्रंप के आने के बाद यूएस के चाइना के साथ रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा खराब रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाकी कंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला, और स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन में जहां पर इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट प्लेयर है। ट्रंप के आने के बाद ट्रंप को पता था कि चाइना जो है वो इकोनॉमिक पावर इमर्ज हो रहा है, वर्ल्ड पावर इमर्ज हो रहा है, तो उनके आने के बाद चाइना के साथ यूएस के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहे, जहां पर हमें ट्रेड वॉर भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली, इकॉनमी को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। तो इस चीज़ को इंडो पैसिफिक रीजन में जहां पर इंडिया भी एक डोमिनेंट प्लेयर है, इस चीज़ को और ज़्यादा स्मूदन करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक इनिशिएटिव किया, दैट इज़ क्वाड इनिशिएटिव, जहां पर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस आते हैं, जहां पर इनकी मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, इनकी मीटिंग्स होती है, ताकि इंडो पैसिफिक रीजन में कैसे वो स्टेबिलिटी बनाकर रख सकते हैं। ट्रंप हमेशा से ही चाइना को अपना दुश्मन मानते हैं, और इस दुश्मनी का हमें नतीजा भी देखने को मिला, जहां पर ट्रेड वॉर, इकोनॉमिक वॉर हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली, जिसमें इंडिया को भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। वहीं पर अगर हम जो बाइडन के बारे में बात करें तो चाइना को वो अपना एक इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर मानते हैं, और उनको हराने के लिए वो इकोनॉमिक मीन्स के ही इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए जो बाइडन जो है वो इंडिया के साथ अपने रिलेशंस और ज़्यादा मजबूत करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि चाइना आज के समय में इकोनॉमिक पावर इमर्ज हो रहा है, वर्ल्ड पावर इमर्ज हो रहा है, और अगर इसको हराना है तो इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी बनाकर रखनी होगी। तो इसी चीज़ को लेकर जो बाइडन है वो आने वाले समय में इंडिया के साथ अपने रिलेशंस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी के लिए, ताकि वो चाइना को पीछे रख सकें। अब लास्टली बात आती है इकॉनमी और ट्रेड के बारे में, जो सबसे अहम मुद्दा होगा आने वाले समय में। पिछले कुछ सालों में भी जब इंडिया और ट्रंप के मामला था, इंडिया और ट्रंप के रिलेशंस थे, काफ़ी ज़्यादा इकॉनमी और ट्रेड को लेकर बात होती थी। हालांकि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने अपने इकोनॉमिक रिलेशंस इंडिया के साथ काफ़ी अच्छे रखे हैं, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप का हमेशा से यही मानना है कि कैसे अमेरिकन्स को और ज़्यादा एक्सेस दिया जाए। वोकल फॉर अमेरिकन्स वो काफ़ी ज़्यादा रहे हैं, जहां पर हमें उनका एक स्लोगन भी देखने को मिला था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जहां पर इंडिया की कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, और इसके साथ साथ इंडिया के जो इमिग्रेंट्स वहां पर थे यूएस में, उनको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला। इकॉनमी और ट्रेड में डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से काफ़ी ज़्यादा वोकल रहे हैं अमेरिकन कंपनीज को लेकर, जहां पर उन्होंने ये बोला कि अमेरिकन कंपनीज को इंडिया में और ज़्यादा एक्सेस मिलना चाहिए। ट्रेड के मामले में अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने इनफैक्ट इंडिया को टैरिफ किंग भी बोल चुके हैं, जहां पर अमेरिकन कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा टैरिफ देना पड़ता था इंडिया में आने के लिए, जहां पर वो हमेशा से ही हार्ले डेविडसन कंपनी का उदाहरण देते थे, जिसकी वजह से उन्होंने इस चीज़ को रोकने के लिए H1B वीज़ा, जो इमिग्रेंट्स, इंडियन इमिग्रेंट्स, स्पेशली इंडिया के IT प्रोफेशनल जो यूएस में जाते थे, उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा होता था, तो उन्होंने H1B वीज़ा जो था उस पर बैन लगा दिया। अब जो बाइडन के आने के बाद H1B वीज़ा जो है, जो बाइडन ये बोलते हैं कि उसको ख़त्म कर देंगे, जो बैन उस पर लगा हुआ था उसको ख़त्म कर देंगे, और ज़्यादा जो इमिग्रेंट्स हैं उनको अधिकार देंगे, इंडिया के जो IT प्रोफेशनल्स हैं उनको अधिकार देंगे वहाँ पर रहने का। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेप लिया था ट्रेड को लेकर, स्पेशली H1B वीज़ा जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस को लेकर, उसको ख़त्म करने का, उस बैन को ख़त्म करने का जो बाइडन ने फैसला लिया है, तो आने वाले समय में इकॉनमी और ट्रेड में हमें काफ़ी ज़्यादा एक इनिशिएटिव देखने को मिल सकता है, एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है, जहां पर अमेरिकन कंपनीज और ज़्यादा इंडिया में आकर इन्वेस्ट करेंगी, इंडियन कंपनीज जाएंगी, तो इन दोनों के जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं आने वाले समय में। अब ये कुछ ऐसे मुद्दे थे जो बाइडन और इंडिया के रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा अहम योगदान दे सकते हैं। क्या क्या जो बाइडन के आने से हो सकता है वो सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया, और मेरी राय में जो बाइडन के आने से हमें इंडिया और यूएस के रिलेशन और ज़्यादा स्ट्रेंथन देखने को मिल सकते हैं, और ज़्यादा अच्छे आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप अपनी राय शेयर करें कमेंट सेक्शन में, आपको क्या लगता है कि जो बाइडन इंडिया के साथ कैसे अपने स्टेप्स रखेंगे, स्पेशली जब इंडिया के PM यूएस की इलेक्शंस में इतने ज़्यादा एक्टिव थे, नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी जैसे इवेंट हुए थे, उसके बाद आपको क्या लगता है कि जो बाइडन क्या इंडिया का साथ देंगे?
मोदी का साथ देंगे, क्योंकि मोदी हमेशा से ही डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते आए हैं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिए, और मेरी और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है लाइक करना मत भूलना, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ ताकि उनको भी कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो सके। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, तो चलिए मिलते हैं अगली बार। बहुत बहुत धन्यवाद।